हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन है इडिपस रेक्स से रिलेटेड, जो स्पोकलीज एक ग्रेट प्ले राइट थे ग्रीक एरा के अंदर, जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था और स्क्रिप्ट किया था। ग्रीक थिएटर को अगर आप देखेंगे तो उसका जो स्टेज और स्टेज से सामने रिलेटेड जो एंट्रेंस है एंड देन एग्जोडस है और सीटिंग अरेंजमेंट है, वो आपके सामने डिस्प्लेड है इस इमेज के अंदर। ग्रीक थिएटर के अंदर इडिपस द किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इडिपस एक प्रिंस था, शहजादा था, जो अपना घर जो है ना वो छोड़ता है कॉरिन्थ के अंदर। कॉरिन्थ एक प्लेस है जहाँ पर वो ब्रॉटअप हुआ था। एक प्रोफेसी उसने सुनी। उस प्रोफेसी में क्या था, दैट ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, किंग एंड क्वीन ऑफ कॉरिन्थ। सो किंग एंड क्वीन ऑफ कॉरिन्थ, जहाँ पर जिन्होंने इसको पाला था, जिन्होंने इसको जो है ना वहाँ पर परवरिश की थी, उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स थे किंग पॉलिबिस थे एंड क्वीन मेरोप थी वहाँ पर। एंड ये निकल के कहाँ जाता है, थीप्स की तरफ जाता है। ये थीप्स की तरफ निकलता है एंड द स्विंग्स कहता है कि जो है ना, विल लीव द सिटी इफ समवन कैन सॉल्व अ रिडल, व्हाट वॉक्स ऑन फोर legs in the morning, two legs at noon and three legs in the evening। सो स्फिंक्स ने एक रिडल यहाँ पर दी थी, एक पहेली थी कि क्या ऐसी चीज़ है जो चार टांगों पे, सुबह में, दो में नून में और तीन में इवनिंग में। सो इसको आप एक एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं विद अ चाइल्ड, दैट अ चाइल्ड walks on four legs in the childhood and two in his adult and in his youth age, and then in his last age when he is carrying a staff or a stick in his hand। so इडिपस की कहानी हमारे सामने है। इडिपस किंग जो है ना वो बिकम्स जो है ना वो किंग, बादशाह बन जाता है इडिपस। एंड यहाँ पर मैरीज दी क्वीन जोकेस्टा से उसकी वहाँ पर शादी हो जाती है। उस वहाँ पर आने के बाद जब स्फिंक्स को वो शिकस्त देता है, द फॉर्मर थीबन किंग वाज लेइस, वो जो प्रीवियसली जिसका मर्डर हो गया था। जैसे ही प्ले ओपन होता है, थीप्स के अंदर दे आर सफरिंग अ टेरेबल प्लेग, कि वहाँ पर प्लेग है, बिकॉज लेइस डेथ हैज़ नॉट बीन एवेंज्ड, क्योंकि उसकी डेथ का अभी तक वहाँ पर किसी ने एवेंज नहीं किया था, किसी ने बदला नहीं था लिया। सो अगर करेक्टर्स की बात की जाए तो इस प्ले के अंदर जो हमें करेक्टर्स मिलते हैं वो है इडिपस किंग ऑफ थीब्स है, जोकेस्टा क्वीन ऑफ थीब्स है, क्रियन जोकेस्टास ब्रदर है, और यहाँ पर टेरेसिस है, ब्लाइंड प्रॉफिट है, मैसेंजर फ्रॉम कॉरिन्थ है, और उसके बाद शेपर्ड है, एंटिगनी एंड इजमिनी, वो इडिपस एंड जोकेस्टा की डॉटर हैं। एंटिगनी जो नेक्स्ट प्ले है उसका नाम भी एंटिगनी है इसकी सेकंड एपिसोड का। और देन कॉरस एंड कॉरस लीडर जो है ना वो करेगस है। एंड देन वॉइसेस ऑफ द सोसाइटी, दे प्ले द रोल एज अ काइंड ऑफ कॉन्शियस, और सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है। सो इडिपस द प्रोटैगनिस्ट फिट्स द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। एक बेहतरीन डेफिनेशन है, ही इज नोबल एंड विर्चुअस बट हिज फेट इज ट्रेजिक ड्यू टू द ट्रेजिक फ्लॉ। एक ट्रेजिक फ्लॉ उसकी पर्सनैलिटी के अंदर है। इडिपसिस ट्रेजिक फ्लॉ इज हिज इग्नोरेंस ऑफ हिज ट्रू आइडेंटिटी, कि अपनी आइडेंटिटी को वो इग्नोर करता रहता है। unknowingly fulfills the prophecy of killing his father and marrying his mother। so उसके ऊपर जब अटेंशन नहीं देता, इग्नोरेंस के अंदर ही completes the prophecy of completing both the acts of killing the father and marrying the mother, and then expresses sadness following line के अंदर, कैसे वो, alas how terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, this I know well, but had forgotten it, else I would not have come here। कि मैं
ना आता अगर विजडम की बात होती, विजडम को देखा जाए, जिसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, रादर एक बहुत सारा लॉस हुआ। इडिपस का जो एक ट्रेजिक फ्लॉ था या ह्यूब्रिस था, वो क्या है? डाउनफॉल इज रूटेड इन हिज ह्यूब्रिस। एक्सेसिव प्राइड थी उसकी, बहुत ज़्यादा प्राउड था, रैश था जजमेंट के अंदर, रिलेंटलेस परसूट ऑफ द ट्रुथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, एंड बिलीव इन हिज एबिलिटी टू आउटस्मार्ट फेट, के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि फेट को जो है ना मैं शिकस्त दूंगा। लीड हिम टू अनकवर द हॉरिफाइंग रियलिटी ऑफ हिज एक्शन, कि अपने एक्शन का जो रिजल्ट था वो उसे मिला। एंड देन इडिपस ट्रेजिक फ्लॉ बिकम्स अ टूल थ्रू विच द इनएविटेबिलिटी ऑफ हिज डेस्टिनी डेवलप्स, कि उसकी आखिरकार जो रिजल्ट है डेस्टिनी का वो डेवलप होता है। आई काउंट माई सेल्फ द सन ऑफ चांस, द ग्रेट गॉडेस, गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स। सो एम्फेसाइज करता है थीम जो चांस है, फेट है, पावर है, वो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से कंट्रोल है फेट का, उसके थीम को भी यहाँ पर डिस्प्ले है। सो ट्रेजिक फ्लॉ क्या था उसका? हेमार्शिया था, एरर इन जजमेंट था, एंड हिब्रिस था, एक्सेसिव प्राइड थी जिसको वो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करता था अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। देन अगली क्वालिटी है कैथारसिस की। कैथारसिस क्या है? द परसूट ऑफ द क्लासिकल ट्रेजिडी इज टू इवोक इमोशंस। इडिपस रेक्स अचीव्स this by arousing pity and fear in the audience. So pity and fear दो important qualities हैं ग्रीक ट्रेजिडीज की। पिटी कैसे होगी? कि लोग उसके ऊपर तरस खाएंगे करेक्टर के जब सिचुएशन देख रहे होंगे, और फियर सेकंड होगा, दे विल फियर दैट द सेम माइट नॉट हैपन to them. Witnessing Oedipus's noble intention and tragic downfall allows the audience to express emotional release. Why should I have eyes when there was nothing sweet for me to see? So ये उसका क्रक्स है, क्योंकि इसके बाद जो है ना यहाँ पर वो ब्लाइंड हो जाता है। ही टेक्स हिज ऑन आईज, द फॉलोइंग कोट मेक्स द ऑडियंस एक्सपीरियंस इमोशनल रिलीज, इट डिफाइंस द एसेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेजिडी। सो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो कोरिलेट करते हैं इमोशनल इंटेंसिटी के अंदर उसके साथ, और पैशन के अंदर दे काइंड ऑफ कोरिलेट, और आपस में उनका कैथारसिस जो है वो मैच करता है, और उसी कैथारसिस की वजह से दे काइंड ऑफ फील रिलीव्ड एट द एंड, जो उसका मकसद भी है ट्रेजिडी का। अगली दो क्वालिटीज़ हैं ग्रीक ट्रेजिडीज़ के अंदर हमें वो मिलती हैं, वो क्या है? एनागोरसिस एंड पेरिपिटिया। एनागोरसिस मीन्स अ सडन रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, के एक अचानक से रियलाइजेशन होगी। इन इडिपस रेक्स द प्रोटैगनिस्ट अंडरगोज अ मोमेंट ऑफ एनागोरसिस, के एक एनागोरसिस जब उसको पता चलता है कि ही इज़ द सेम पर्सन हु हैज़ killed his own father, and he is the same person who has married his own mother and fulfilled the prophecies. This revelation connects with peripetia, which marks the climax of the tragedy. Peripetia means a sudden reversal of fortune, कि एक रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। कुछ लम्हे पहले ही वॉज द किंग, एंड आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स अ ब्लाइंड पर्सन। किस तरीके से? यहाँ पर जुकेस्टा who was the queen and she becomes a dead body. So Oedipus discovers the painful truth about his identity, जब उसे पता चलता है कि he is the same person who has committed adultery and incest and has indulged himself in Oedipus complex. It led to a swift and inevitable turn of events. So events change and they kind of reveal, and blinding himself, he utters, "What good were eyes to me? Nothing I could see could bring me joy." And when he see कि किस तरीके से उसकी जो आईज थी, they couldn't play any good role, and this is the proof of anagorasis and peripeteia, जहाँ पे रिवोल्यूशन हो रही है और एक सडन डाउनफॉल हो रहा है, where he becomes blind. देन अगली चीज़ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो कोरसेस है एंड कारागस है।
क्लासिकल ट्रेजिडी ऑफन इंक्लूड्स अ कोरस, एंड जो कमेंट करते हैं सिचुएशन के ऊपर, एक्सटेंड करते हैं इवेंट्स के ऊपर। इडिपस रेक्स द कोरेक्स इज द वॉइस ऑफ द रीजन एंड मोरालिटी, कि वो अकल, शऊर और मोरालिटी की बात करते हैं। एविडेंट है फॉलोइंग लाइन से, कैसे? टाइम विच सीज ऑल थिंग्स हैज फाउंड यू आउट, द कोरेगस, the chorus leader provides the insights and the reflects the collective emotion of the community. This traditional element of change of enhances the dramatic impact of the play. So वहाँ पर वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा रिवील करते हैं। अगली चीज़ जो वो क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी एंड फॉर बॉर्डिंग क्या है? ड्रामेटिक आयरनी इज, क्या कहते हैं, नेसेसरी इन क्लासिकल ट्रेजिडीज एंड इडिपस रेक्स इज नो एक्सेप्शन। ड्रामेटिक आयरनी मीन्स द ऑडियंस नोज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी। ऑडियंस को पता है बट द करेक्टर्स डू नॉट, लेकिन करेक्टर्स को नहीं पता कि क्या हो रहा है। इडिपस अटेम्प्ट टू escape हिज फेट ओनली कंट्रीब्यूट टू इट्स फुलफिलमेंट, कि वो जितना escape करना चाहता है, जितना उसको अवॉइड करना चाहता है, उतना ही उसके अंदर इंडल्ज होता जाता है। द प्ले हैज सो मेनी ड्रामेटिक आयरनीज सच एज किलिंग इडिपस father by himself and then marrying his mother, which is well known. It creates a sense of foreboding throughout the narrative. So टोटल नैरेटिव के अंदर हमें क्या है, ड्रामेटिक आयरनी रिवील होती जा रही है और उस ड्रामेटिक आयरनी के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इडिपस रेक्स इज एन आउटस्टैंडिंग क्लासिकल ट्रेजिडी। इट embraces the fundamental element of the dramatic form. Sophocles masterfully includes a narrative that analyzes the tragic fate of a noble hero. He utilizes timeless themes of fate, pride, and the inevitable consequences of one's action. The play's enduring power lies in its ability to evoke profound emotions एंड इंगेज ऑडियंसेस अक्रॉस सेंचुरीज। सो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं, जिसमें वहाँ पे नैरेटिव है, जो ट्रेजिक फेट है नोबल हीरो की, और थीम्स हैं जो टाइमलेस हैं, जो यूनिवर्सल हैं, जैसा कि फेट है, प्राइड है, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन है जो हमें मिलते हैं। सो एक बेहतरीन किस्म की ट्रेजिडी है, पढ़ने के लायक है, रीडिंग के लायक है। इफ़ यू फाइंड टाइम, डू गिव इट अ ट्राई, डू गिव इट a reading to the original text, and that will make you a better person, and you will definitely enjoy the masterful writing of the great Greek dramatist Sophocles. Stay happy till our next video. दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और खुश रहिए।